नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक धार्मिक यात्रा के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा के बारे में दोस्तों। इस चार धाम के यात्रा के बारे में, इतिहास के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। इस चार धाम यात्रा का किसने स्थापना की और कब स्थापना की, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बने रहिएगा दोस्तों। अगर ये चार धाम यात्रा के बारे में अगर बात करें, पहले चार धाम, चार मतलब चार स्थान हो गया दोस्तों। और धाम का मतलब उसे कहते हैं जो भगवान का निवास स्थल होता है, उसे हम धाम नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों। और इस चार धाम यात्रा में पहली यात्रा जो है दोस्तों, वो है बद्रीनाथ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि चार धाम यात्रा की स्थापना किसने की। कहा जाता है दोस्तों, 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इस चार धाम यात्रा की स्थापना की थी। अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सनातन पद्धति को जीवंत रखने के लिए, इसकी विस्तार के लिए इस चार धाम की यात्रा आदि शंकराचार्य जी ने की थी दोस्तों। इस धार्मिक यात्रा में पहला यात्रा जो है दोस्तों, वो बद्रीनाथ का है। और ये बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और ये बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है दोस्तों, ऐसी मान्यता है, भगवान विष्णु यहाँ पर तपस्या किए थे, इसलिए भगवान विष्णु को ये बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है दोस्तों। दूसरी यात्रा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, दूसरी यात्रा है केदारनाथ। और केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। और केदारनाथ मंदिर जो है समुद्र तल से दोस्तों 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहा जाता है दोस्तों कि 12 ज्योतिर्लिंग में इस केदारनाथ का भी नाम आता है दोस्तों। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव यहाँ पर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ मंदिर आए थे, अब भगवान शिव का तपस्या करने के लिए, और वहाँ से प्रचलित हुए दोस्तों। तीसरी अगर धार्मिक यात्रा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तीसरी धार्मिक यात्रा है गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है दोस्तों। अगर भूगोल के हिसाब से अगर बात करें, जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है, और धार्मिक हिसाब से अगर बात करें, जहाँ पर माँ गंगा पहली बार उतरी थी, वही स्थान है गंगोत्री दोस्तों। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो राजा भागीरथ थे, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, उसके बाद माता गंगा इस धरती पर उतरी, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और 2500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। और पूरे उत्तर भारत को ये नदी सिंचित करती है, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है दोस्तों। अगर चौथी यात्रा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, चौथी यात्रा है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। आप कह सकते हैं यमुना नदी का उद्गम स्थल दोस्तों। और माँ यमुना को समर्पित है ये मंदिर। कहा जाता है, धार्मिक मान्यता है दोस्तों, माँ यमुना पहली बार इसी स्थान से धरती पर उतरी थी दोस्तों। हमारे लिए यह यमुना नदी हो, यह सरस्वती नदी हो, यह गंगा नदी हो, काफ़ी पवित्र माना जाता है दोस्तों। और इसे माँ कहकर हम संबोधित करते हैं दोस्तों। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों। ये जो चारों धाम है दोस्तों, ये चारों धाम उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, इसलिए उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि देवताओं के स्थान, भगवान के स्थान दोस्तों। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस चारों धाम की यात्रा सकुशल करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऐसी धार्मिक मान्यता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।